Hello student. Today topic is secondary sexual character. You have learned in chapter 9 that testis and ovaries are the reproductive organ. They produce the gamete, that is sperm and ova. In girls, breast begin to develop at puberty, and boys begins to grow facial hair, that is यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हमने पीछे भी इसके बारे में चर्चा किया था कि एक एज पे या प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद जब हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है मेल और फीमेल में, तो कुछ फिज़िकली चेंजेस देखने को मिलता है, और वो जो फिज़िकली चेंजेस होती है उसी को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे बॉयज़ के कंडीशन में फेशियल चेहरे पे हेयर का होना, दाढ़ी मूछ का निकलना, चेस्ट का जो है वो ब्रॉड होना, चौड़ा होना, शोल्डर का चौड़ा होना, ये जो कुछ जो फिजिकल चेंज है बॉयज़ के अंदर। बॉयज़ एंड गर्ल्स में हेयर ग्रो होना अंडर द आर्म, प्यूबिक रीजन में हेयर का आना, ब्रेस्ट का डेवलप करना फीमेल के कंडीशन में, ये कुछ फिजिकली चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के एज पे, और उसी कैरेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाई हार्मोन। ये जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में, वो हार्मोन्स के द्वारा जो होता है वो कंट्रोल होता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका सेक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिनसे केमिकल सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर हार्मोन का अपना अलग अलग नाम होता है, अपना अलग अलग टारगेट होता है कि वो ब्लड में मिलते हैं और फिर जिस ऑर्गन पे काम करना होता है वहीं काम करते हैं। तो मेल हार्मोन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो मेल हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम टेस्टोस्टेरॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसका सिक्रेशन टेस्टिस से होता है। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट हो, टेस्टिस भी क्या है, एक तरीके का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे जिस हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उसको हम टेस्टोस्टेरॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो प्यूबर्टी के एज के बाद से जो है इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फीमेल के केस में फीमेल जब प्यूबर्टी या एक एज पर पहुंचती है तो उसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ और भी कुछ चेंजेस के लिए जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस हार्मोन के लिए भी एक और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो इसको कंट्रोल करता है, उसका सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है उस हार्मोन को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है कि कब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा और कब ओवरी से जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन का क्या रोल होता है? तो अभी अभी पढ़ा गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए प्यूबर्टी बॉडी पार्ट्स का टारगेट साइट। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड में जाता है, ब्लड से होते हुए उसको जहाँ जाना होता है, जिस ऑर्गन पे काम करना होता है वो वहाँ पहुँचता है। जैसे टेस्टिस से और ओवरी से जो सेक्स हार्मोन निकलते हैं, द टेस्टिस आप देख सकते हो राइट साइड में, टेस्टिस एंड ओवरीज टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रेट सेक्स हार्मोन
तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है या ओवरी से जो हार्मोन निकलता है वो सीधे ब्लड में जाता है और उसको जिस ऑर्गन पे काम करना होता है उस ऑर्गन पे क्या करता है, काम करता है। तो सेक्स हार्मोन एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है एक एज पे जाने के बाद कि वो अब रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए जो क्या है वो प्रिपेयर है। रिप्रोडक्टिव फेज इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। एडोलसेंट जो है होते हैं या प्यूबर्टी पे जाने के बाद जब एक एज हो जाता है एडोलसेंस पे, तो उस समय टेस्टिस कैपेबल हो जाता है कि उससे स्पर्म मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो और ओवरी कैपेबल हो जाती है कि उससे जो है वो फीमेल गैमिट एग का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है यानी कि वो फेज़ जिस पर फीमेल जो है रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रहती है उसकी बॉडी, तो वो एज होता है 10 से 12 साल या के बाद जो होता है जनरली एक एग का फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और 45 टू 50 ईयर्स तक जो होता है उस एग का जो है वो सिक्रेशन होता है या ओवा का सिक्रेशन होता है, जो पर मंथ जो है वो हर 28 दिन के बाद एक एक एग का जो है वो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। जब फीमेल गैमिट बनता है तो यूटेरस की वाल जो होती है वो अपने आप को तैयार करती है फर्टिलाइजेशन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए। अगर एग को स्पर्म या मेल गैमिट नहीं मिलता है तो यूटेरस की वॉल और साथ में हार्मोन कुछ ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना वो फीमेल के शरीर से बाहर निकलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फीमेल में फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पर तो उसको हम मेनार्चे कहते हैं और फाइनली जब फीमेल 45 से 50 ईयर की एज तक पहुंचती है तो वहाँ से अब मेंस्ट्रुएशन जो होता है यानी एग का सेक्रेशन बंद हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है, तो उसको हम मेनोपॉज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।